हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हमारी राशि है मिथुन राशि, जिसके स्वामी होते हैं बुध। बुध यानी आपके राजकुमार, यानी बुद्धि के देवता। ठीक है। और आज जो हमारा टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है सूर्य। सूर्य जो 14 मई को सूर्य आपके वृषभ राशि में यानी आपके यहाँ पर आके विराजमान हो चुके हैं। तो इसी के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं कि इसका क्या फ़ायदा ले सकते हैं, आप कैसे ले सकते हैं। इन्हीं के साथ साथ गुरु भी विराजमान है, जो इस समय अस्त चल रहे हैं और अब आपके 3 जून को ये उदय हो जाएंगे। ठीक है। ठीक है, जो इनका फ़ायदा मिल रहा है वो तो आपको मिल ही रहा है, लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं हम सूर्य की। ठीक है। सूर्य क्या है? सूर्य आपका तेज है, सूर्य आपका सम्मान है, सूर्य आपकी आत्मा है, सूर्य आपके समझ सकते हैं आप ग्रहों के राजा हैं, और सूर्य आपके पिता के कारक भी है। समझे? ठीक है। चलिए, दूसरी बात, इस समय हमें क्या विशेष ध्यान रखना है और क्या करना बहुत ज़रूरी है। इस समय एक तो हमें अपने बड़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य पिता का कारक हैं। तो इसलिए हमारी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है हर व्यक्ति से, जो भी इस समय इस राशि का हमारा जातक है। इस राशि के जातक से क्या, हम तो सबसे ही प्रार्थना करना चाहते हैं, जो भी अब इस समय आपके पिता हैं, पिता का पूर्ण रूप से सम्मान करें। अगर कोई पिता से इस समय विरोधाभास चल भी रहा है, कोई लड़ाई भी चल रही है, तो उसे समाप्त करें और पूर्ण रूप से उनका साथ दें। ठीक है। और उनका सम्मान करें। उनका सम्मान करना ही सूर्य को अपने ऊपर अपने हिसाब से आपके लिए सही रहेगा। ठीक है। सूर्य आपने देखा होगा, जहाँ भी क्या काम करते हैं, सूर्य उजाला देने का काम करते हैं, प्रकाश देने का काम करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि सूर्य की जहाँ रोशनी जाएगी वो घर प्रकाशित नहीं होगा। तो आज हम जो बता रहे हैं, हम यही बताना चाह रहे हैं कि सूर्य जहाँ पर आपके बैठे हैं, वो इस समय आपके किस हिसाब से बैठे हैं और कौन कौन से घर को प्रकाशित करेंगे और कहाँ पर उनकी दृष्टि पड़ रही है। ठीक है। सूर्य कहाँ पर विराजमान है? सूर्य आपके व्यय पर विराजमान है, जहाँ पर आपका खर्चा होता है, जहाँ पर आपका मुकदमा होता है, जहाँ पर कोर्ट कचहरी होती है, जहाँ पर आपका विदेश जाना होता है। इनका विराजमान होना यहाँ पर क्या दर्शाता है? इसका यहाँ पर बैठना ये दर्शाना होता है कि सूर्य अगर यहाँ पर कहीं आए हैं तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों से, रोग से, तनाव से कहीं ना कहीं मुक्त करने के लिए आए हैं। इनका यहाँ पर होना आपके लिए कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपको किसी न किसी संकट से बाहर निकालने का कार्य, आपके तनाव को, आपकी रुकावटों को ख़त्म करने जा रहे हैं। ठीक है। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कौन सा घर आपका प्रकाशित होगा। ठीक है। अब इनका देख लेते हैं। यहाँ पर ये 5वें नंबर की राशि है। तीसरे भाव को देख लेते हैं। तृतीय भाव जो आपका है, जो आपका पराक्रम का है, जो आपका परिश्रम का है, जो आपके आप समझ सकते हैं भाई बहन का है, यात्राओं का है, और जहाँ से आपका पत्नी का सुख भी देखा जाता है। यहाँ से जो आप मेहनत करते हैं, यहाँ से मेहनत करने का मतलब क्या होता है कि यहीं से आपके जीवन में जो प्रभाव आते हैं, जो आपकी मेहनत होती है, जो पराक्रम मिलता है, इसी भाव से मिलता है। और यहाँ पर साक्षात इनका बैठना 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि, जिसके स्वामी, जिसके लॉर्ड होते हैं सूर्य भगवान, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप मेहनत करेंगे, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे, जो तपेंगे तो सोना मन के निखरेंगे, और सोना मन के निखरेंगे तो जगत में रोशनी फैलाने का कार्य करेंगे। आप समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या कार्य करना है? एक तो आपको एक काम जरूर करना है, कोशिश करनी है, जब आप सुबह उठेंगे प्रातःकाल उठ के सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देना है। ठीक है। पूर्व दिशा की तरफ आपको मुख करके उन्हें सूर्य को अर्घ्य देने का कार्य करें और अपने मनोरथों की यहाँ पूर्ति करें। ठीक है। चलिए, आगे चल लेते हैं। आगे चलते हैं। जो ये दूसरा ये है, या पंचम जो भाव है, यहाँ भी आपका क्या है? ये संतान का जो घर है, बुद्धि का घर है, जो भाग्य का घर है, ये भी पंचम भाव है। यहाँ भी सूर्य भगवान का प्रकाशित हो रहा है। तो यहाँ का इसका अर्थ क्या निकलता है? इसका अर्थ ये रहता है कि हमारा भाग्य पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं उदय होगा, पूर्ण रूप से कहीं ना कहीं जागृत होगा, और संतान के लिए हमें जो ये हमें समय मिला है, संतान के लिए पूर्ण रूप से हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है। और यहाँ हमारा जो बुद्धि है, बुद्धि का कहीं ना कहीं विकास होगा। 7 नंबर की राशि है, तुला राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं आपके शुक्र भी पूर्ण रूप से आपको कहीं ना कहीं यहाँ प्रदान करेंगे। सुखों में वृद्धि होगी। ठीक है। मनोबल में वृद्धि होगी। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं महसूस होती है जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़े। ठीक है। चलिए, आगे चल लेते हैं। जो सूर्य भगवान को एक 7वीं दृष्टि दी है, उस दृष्टि को समझ लेते हैं कि वो दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है और उस दृष्टि से हमारा क्या अभिप्राय निकल के आता है। जो सूर्य भगवान को दृष्टि दी है, वो दृष्टि सीधी आपकी यहाँ पर पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7। ये भाव किसका है? ये भाव आपके रोग का है, ये आपके भाव शत्रुओं का है, ये भाव आपके
क्या कहते हैं आपके ऋणों का है। और यहाँ पर कौन विराजमान है, यहाँ पर मंगल राशि यानी आपकी वृश्चिक राशि विराजमान है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। मंगल क्या है, मंगल आपके देवग्रह है, और ये क्या है आपके ये भी देवग्रह, आप ऐसे मान लीजिए इनके मित्र हो गए हैं, ठीक है। चलिए, और ये क्या है, सूर्य भगवान, सूर्य भगवान भी देवग्रह हैं आपके। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका क्या फल मिलेगा, क्या इसका आपको फ़ायदा होगा, क्या आपको नुकसान होगा। इसका नुकसान ये होगा या इसका ये फ़ायदा ये होगा कि आपको रोगों से कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जहाँ आपने देखा होगा सूर्य भगवान जिस घर में भी अपनी रोशनी डालते हैं, जिस घर में भी प्रकाश फैलाने का कार्य करते हैं, आपने देखा होगा सुबह उठ के आपने देखा होगा विटामिन डी आप देखा होगा पूर्ति कहाँ से होती है, सूर्य भगवान से ही होती है ना। तो यहाँ इस घर में विटामिन डी की पूर्ण रूप से पूर्ति रहेगी, आप ऐसे मान लें, ठीक है। शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त करेंगे। क्यों प्राप्त करेंगे, क्योंकि एक तो ग्रहों के राजा आपके साथ हैं, ठीक है, उनकी सीधी दृष्टि पड़ रही है, और पूर्ण रूप से यहाँ सेनापति आपके साथ है। सेनापति यानी मंगल सेनापति का आपके साथ यहाँ होना ये दर्शाता है कि हम शत्रुओं पे पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करेंगे, रोग पे अपने पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करेंगे, और जो हमारे ऋण चल रहे हैं उन पे भी कहीं ना कहीं हम लगाम लगाने की और विजय प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ आपको क्या ध्यान रखना है, मंगल देवता का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5 लड्डू मंगल के मंगलवार आपको चढ़ाते रहने हैं, और भैया आपको हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करते रहना है, ठीक है। चाहे आप मंगल के मंगलवार करें चाहे डेली करें, ये आप अपने टाइम में अपने इसमें शेड्यूल में मना लें, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। इस समय जो सूर्य भगवान 14 मई को सूर्य आपके जो वृषभ राशि में आपके यहाँ पर आए हैं, इसका अगर आप पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा लेंगे तो कहीं ना कहीं अपने मनोरथों में पूर्ति कर लेंगे, ठीक है। बस आज की वीडियो को यहीं हम विराम देते हैं, ठीक है। वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो अपना बटन दबा दें, बेल बटन दबा दें, सब्सक्राइब नहीं कहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। धन्यवाद।